नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी के पेपर का पेपर पैटर्न कैसा होता है। एक बार आप लोगों को परफेक्टली पेपर पैटर्न मालूम पड़ा तो आप इजीली आपको पढ़ाई करने का एक सही ट्रैक मालूम पड़ सकता है। तो आपको एक सही रास्ता पढ़ाई करने का मालूम पड़े, हर एक क्वेश्चन क्या होता है, कहाँ से आता है, ये जानने के लिए आपको पेपर पैटर्न समझना उतना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का कहाँ से आता है और क्या क्वेश्चन होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन रहते, अ आ ई और ई। ये पूरा गद्य विभाग के ऊपर है। गद्य विभाग मतलब ये पूरा लेसन्स के ऊपर है। तो बता दूं लेसन कौन से, जैसे कि 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 10 और 11। ऐसे टोटल आपके सिलेबस में 6 लेसन है और 6 लेसन में से आपको टोटल 2 पैसेज आने वाले हैं। एक यहाँ पे पैसेज आएगा और एक यहाँ पे पैसेज आएगा। ये सीन पैसेज होता है और ये भी होता है सीन पैसेज। बुक के अंदर का मैंने बोला वो 6 टॉपिक में से आ सकता है। पहला यहाँ पे आता है आकलन कृति। आकलन मतलब क्या? पैसेज आपको अच्छे से रीड करना है, उसके अंदर से ही आपको यह आंसर मिलेगा, उसको बोलते हैं आकलन कृति। 4 घटक आते हैं, मतलब 4 चीजें पूछते हैं और हर एक चीज को आधा अंक मतलब आधा मार्क्स होता है। तब आधा 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 4 बार करेंगे तो टोटल 2 मार्क्स हो जाएंगे। फिर अगला कंसेप्ट होता है तुम्हारा शब्द संपदा। अभी शब्द संपदा मतलब ये सारी चीजें होती है रिलेटेड टू वर्ड्स। इसमें भी 4 चीजें आती है, हर एक चीज को आधा मार्क्स होता है। शब्द संपदा में समानार्थी शब्द, उसके बाद में विरुद्धार्थी शब्द, फिर वचन, फिर लिंग बदलो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, शब्द युग्म, प्रत्यय शब्द, ऐसी चीजें शब्द संपदा में आती है। और ये अभिव्यक्ति क्या है? ये कुछ नहीं, ये तुम्हारा है पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। आपको पता है हर एक चीज में यहाँ पे 2-2 अंक है। उसके बाद में ये भी मैंने बोला सीन पैसेज है। सेम चीजें यहाँ पे नीचे भी पूछी जाएगी। पहला आकलन पैसेज से मिलेगा। शब्द संपदा भी मैंने यहाँ पे बताया क्या क्या आ सकता है। फिर यह अभिव्यक्ति मतलब तुम्हारा है पर्सनल रिस्पॉन्स। सबसे बड़ा पढ़ाई करने का जो चीज है वो यहां से शुरू होता है। आपको टोटल 6 लेसन से उसमें से कोई भी 4 लेसन के, कोई भी 3 लेसन के, आई एम सॉरी, 3 लेसन के 3 ब्रीफ आ सकते हैं यहाँ पे। उसमें से आपको कोई भी 2 ब्रीफ लिखने हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको हर एक टॉपिक का स्टोरी अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़े आंसर आएंगे, बड़े क्वेश्चंस आएंगे, जिसका अपने को आंसर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखना है। फिर और कौन सा चीज का पढ़ाई करना पड़ेगा अपने को? ये दैट इज एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए अपने को सारे 1 सेंटेंस जो है वो बाहर करने पड़ेंगे। ये पूरा साहित्य संबंधी और सामान्य ज्ञान के ऊपर होता है। और टेक्सुअल ये सारा चीज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद नीचे एक्सरसाइज दिया है और एक्सरसाइज में हर चीज प्रिंटेड है। इवन शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, आकलन, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक एक वाक्य में उत्तर लिखो कैसा समझेंगे? वहां पे दिया रहेगा हेडिंग लिख के, सामान्य ज्ञान और साहित्य संबंधी, ऐसा एक्सरसाइज में दिया है। हर एक टॉपिक में खाली 2-2 ही है, उसको प्रिपेयर करना है, वहां से आपको ये मार्क्स मिल जाएगा। हर एक लेसन के नीचे एक्सरसाइज में दिया है लघुत्तरी प्रश्न, वो आप सही से देख लोगे, वहां से आपको ये भी प्रिपरेशन इजीली हो जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक में लघुत्तरी भी खाली 2-2 ही प्रश्न है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। ये आपका दूसरा प्रश्न, पद्य विभाग आपके सामने। पद्य विभाग में भी टोटल आप लोगों को 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अ आ ई और ई, ऐसे 4 क्वेश्चन है। इसमें जो पहला अ वाला है, जो टोटल आप लोगों को 8 से 12 लाइन्स आएंगे, लाइन्स पोयम के लाइन आएंगे, उसके ऊपर से आपको ये सॉल्व करना है। पहला दिया है आकलन कृति,
आकलन मतलब आपको उसका आंसर पोएम से मिलेगा। शब्द संपदा मैंने बोला, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वचन बदला, लिंग बदलो, उसके बाद में उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारा चीजें यहाँ पे आ सकता है, शब्द युग्म वगैरह। और ये मैंने समझाया आपको पर्सनल रिस्पॉन्स है। उसके बाद में ये वापस और एक पोएम आएगा, ये भी तुम्हारा रहेगा सीन पोएम, ये भी सीन पोएम है और ये भी तुम्हारा सीन पोएम। सेम इसमें भी पहले का आंसर पोएम से मिलेगा। ये तुम्हारा शब्द के रिलेटेड क्वेश्चंस और ये तुम्हारा पर्सनल रिस्पॉन्स। उसके बाद में आपको आता है रस स्वादन। देखो टोटल अपने को 6 पोएम है, वो भी मैं बताता हूं 6 पोएम कौन से, 1 3 5 7 9 12, ऐसे टोटल आप लोगों को 6 पोएम है। 6 पोएम में से एक तो लाइन इधर आएंगी, एक पोएम का स्टांजा इधर आएगा, कोई भी 2 पोएम का रस स्वादन इधर आता है, क्योंकि 2 पोएम देते हैं उसमें से आपने को कोई भी एक पोएम का रस स्वादन करना है और एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। किसके ऊपर? साहित्य संबंधी और सामान्य ज्ञान के ऊपर। ये भी तुम्हारे पोएम में एक्सरसाइज में प्रिंट करके दिया है, वहां से आप इसका प्रिपरेशन करेंगे, ये भी आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ इसमें ज्यादा आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगला जो कंसेप्ट है आपके सामने वो है विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन, देखो विशेष अध्ययन में आप लोगों को यहाँ पे आता है पद्यांश। विशेष अध्ययन दैट इज टॉपिक नंबर 13। अभी टॉपिक नंबर 13 के टोटल 2 पार्ट्स है। 2 पार्ट में पहला पार्ट है तुम्हारा लेसन का और दूसरा पार्ट है आपका पोयम का। आपको फोकस करने का है लेसन और पोयम दोनों पे, लेकिन देखते हैं अपने को कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा कि नहीं। पहला यहाँ पे पोयम जो है उसमें से 8 से 12 लाइनें आती है और सारे क्वेश्चन का आंसर वहां से लिखना है। जैसे कि इसका पोयम में मिलेगा शब्द संपदा और रिलेटेड टू वर्ड्स क्वेश्चन आएंगे। अभिव्यक्ति ये तुम्हारा पर्सनल रिस्पॉन्स है, मतलब पोएम का कुछ भी पढ़ाई करने का नहीं क्योंकि उसका लाइन आने वाले। ये लघुत्तरी प्रश्न जो है तुम्हारे लघुत्तरी प्रश्न, ये लेसन और पोएम के रिलेटेड, यही अपने को पढ़ाई करने का है। टोटल आपको 2 आएंगे, 1 लिखना है और यही आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल बात बताऊं, टोटल 4 ही लघुत्तरी प्रश्न है, उसमें से कोई भी 2 पेपर में आते और 2 में से आपको 1 लिखना है। मैं तो बोलूं खाली 2 भी प्रिपेयर करोगे ना तो भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे आता ही है, तो ज्यादा कुछ मेहनत यहाँ पे करना नहीं है। टॉपिक नंबर 13 की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज देख लो, पूरा वहां से प्रिपरेशन हो जाएगा। अगला जो कंसेप्ट है आपके सामने दैट इज क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4। देखो विभाग नंबर 4, ये एक ज्यादा मार्क्स वाला विभाग है आपके सामने, ज्यादा वेटेज है इसका भी। विभाग नंबर 4, इसमें आप लोगों को व्यावहारिक हिंदी 4 टॉपिक से, तुम्हारा ये जो विशेष अध्ययन है उसके आगे 4 टॉपिक से, टोटल 5 है, आई एम सॉरी। उसके बाद में अपठित को बोलते हैं अनसीन पैसेज और पारिभाषिक शब्दावली, उसमें शब्द दिए जाएंगे इंग्लिश में, उसको आपका मीनिंग लिखना है, मतलब उनका मीनिंग आपको हिंदी में लिखना है। अभी देख लो यहाँ पे आता है लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न आता है व्यावहारिक हिंदी में से। नई पढ़ाई करो इसका क्योंकि उसको ऑप्शन में आया है, ऑप्शन में आता है परिच्छेद मतलब पैसेज आता है और आपको पैसेज के ऊपर से आंसर लिखने, इसका आंसर आपको पैसेज में मिलेगा। ये रिलेटेड टू वर्ड्स रहेगा, ये तुम्हारा शब्द संपदा के कंसेप्ट और अभिव्यक्ति ये तुम्हारा पर्सनल रिस्पॉन्स है। तो आपको कोई भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है व्यावहारिक हिंदी में से, क्योंकि उसको ऑप्शन में क्या दिया है, पैसेज। आगे दिया है लघुत्तरी 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर लिखो, यह आता है तुम लोगों को। देखो लघुत्तरी 2 में से कि एक 4 मार्क के लिए आता है, 4 मार्क के लिए। अभी 2 आएंगे लघुत्तरी प्रश्न, उसमें से 1 लिखना है, लेकिन उसके लिए ऑप्शन दिया है। सबसे सिंपल देखो, व्यावहारिक हिंदी के पाठ के आधारित सही विकल्प चुन के लिखो, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जहां पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुन के लिखने का है। मैं तो बोलूं ये पैसेज वगैरह आप
हटा दो, आप यही करा दो, क्योंकि ये जल्दी भी लिख के हो जाएगा, टाइम भी सेव हो जाएगा और आपका काम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। उसके बाद में ये तुम्हारा अपठित अपठित परिच्छेद, आपको पता ही है अपठित परिच्छेद मतलब ये पैसेज आया है, पैसेज के ऊपर पहले का आंसर पैसेज से मिलेगा, दूसरा रिलेटेड टू वर्ड्स होएगा, मैंने बोला समानार्थी, विरोधार्थी, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, बराबर की नहीं है, शब्द युग्म, अभिव्यक्ति, ये तुम्हारा रहेगा पर्सनल रिस्पॉन्स। और इसके बाद में पर्सनल रिस्पॉन्स के बाद में आप लोगों को और एक एक्टिविटी उसमें का बचा, दैट इज पारिभाषिक शब्दावली। मैंने आपको बताया पारिभाषिक का मतलब क्या होता है, शब्द दिए जाएंगे इंग्लिश में, उसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी ज्यादा करना नहीं है। और ये भी ऑप्शन 8 दिए जाएंगे, देखो 50% ऑप्शन, और उसमें से आपको खाली कोई भी 4 शब्द का अर्थ लिखना है। अगला कंसेप्ट है आपका व्यवहार व्याकरण, ये तुम्हारा व्याकरण है। देखो व्याकरण, इसका मैंने पूरे वीडियोस बनाए हैं, आप या इसका पढ़ा प्रिपरेशन वीडियो से कर सकते हो। जैसे कि आपको बता दूं, ये जो है काल परिवर्तन, ये 2 मार्क्स के लिए आता है, 4 सेंटेंस दे जाएंगे, 2 ही लिखने। अलंकार पहचानने को आता है, 4 आएंगे, 2 ही लिखने, 2 मार्क्स के लिए। रस पहचानने को आता है, 4 देते हैं, 2 लिखने। मुहावरों का अर्थ देखो 4 देते हैं, 2 ही लोगों का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना है, इसका भी वीडियो बनाए। वाक्य शुद्ध करके लिखो, 4 आएंगे, 2 लिखने। ऐसे ग्रामर के खाली 5 ही टॉपिक से, और 5 टॉपिक्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो आप लोगों को पूरा जो पेपर पैटर्न है वो समझा रहेगा, इसके अलावा और कुछ भी पेपर पैटर्न में नहीं है। फिर आपको सही से पेपर पैटर्न समझा रहेगा और ये लेक्चर पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए रहेंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।